One wonders if development means no more than a statistical number. On an individual level, the capacity to consume, and on a national level, the ability to courageously sacrifice anything and everything on this numerical altar. If we refuse to squeeze and suffocate the word and allow it to expand and embrace its true definition of opening as in a flower, then perhaps we will find that it cannot exclude words such as truth, beauty, and harmony. Some of the conditions of the No Objection certificate granted by the government of Uttarakhand to Lohari Nag Pala project are as following. Point number 8. Implementation of the project shall not adversely affect the forest, flora and fauna and human beings in the area. What one does find are widespread reports of drying up of water sources, disruption of daily life, loss of grazing and agricultural land, loss of forest and loss of local culture. बांध में गंगा जी लुप्त में हमारा नुकसान है और हमारा पूरा जंगल वाला मकान यहीं इसका खतरा है और जब मकानों पर खतरा है तो हमारे हमको भी खतरा आएंगे। अच्छा, और जंगल जो हमारे ये हैं पर्यावरण है वो सारा ख़त्म हो रहा। हाँ, हमारे जो पानी है मीन पानी था जो ज़मीन से उगता था पानी, मीन पानी है वो बंद हो गया। इस डैम बनने से जो है 1 साल से बंद है, वो बांध बंद पड़ा है, वो पानी खत्म हो गया। वो बहुत पुराना हमारा बुजुर्गों को हम पता ही नहीं हम लोगों को कितने साल है वो पानी, बहुत पुराना पानी। जब से काम स्टार्ट हुआ पानी बंद है, सूख गया। हमारा ये जो जमीन तो दबी है लेकिन रास्ता बर्बाद हुआ, हमारा पानी का स्रोत दबे है और अन्य चीज़ें कई चीज़ें पेड़ जंगल कई चीज़ें जो बर्बाद हो चुके हैं। इससे ये NTPC की रोड से दबी है, हमारे पूरा छत बिस्त जो पूरा हो रखा है, हमारे चारा चुंगा ने जमीनें पूरे नष्ट है जो NTPC की रोड से हुई है। ये हमारे स्कूल वाला जाने वाला रास्ता है बच्चों के लिए, कई बच्चों के हाथ चोट लग गई है, 2-3 चोटें को बारिश होती है तो यहाँ हमारा पूरा रास्ता ये बर्बाद हुए, बच्चे जो घर ही में रह जाते हैं। तो NTPC को कई बार लिखा लेकिन NTPC बिल्कुल गौर ही नहीं करती चीज़ पे और ये पूरा हमारा बच्चों के लिए पूरा बर्बादी का दिन आने वाला है हमारे यहाँ। तो आपका पीने का पानी का स्रोत को क्या हुआ? ये कंपनी के कारण जो है इसके नीचे टेंडल जो इसके नीचे जो ये जा रही धरासू निकलेगा ये जो, तो ये पानी पता नहीं टेंडर के नीचे चलेगा या कहाँ चलेगा। जब से कंपनी शुरू हुई स्रोत सूख गया, हमारे इस पानी में जो घराट चलते थे इतना पानी पर्याप्त था। हमारा भेड़ बकरी वालों की पड़ाव के लिए अब जो बटवाड़ी से जो हमें सीधा यहाँ पड़ाव आना पड़ता है, हमारे बीच में जो पड़ाव है वो तो एकदम मतलब उन्होंने खनन कर दिया। और दूसरा में ये है कि हमारा जो भेड़ पालन है, जो मतलब गाय घोड़ा पालते हैं, उनके लिए पड़ाव के लिए भी बहुत परेशानी हो रहा है। जिनकी जो आस्था है, हमारे देवता कहते हैं, हमारे पाँचों गाँव का जो एक देवता है वो कहता है इस साल जो है सभी लोग मेल जोल के लिए, जो हमारी संस्कृति है एक मेल जोल के लिए, चलो इस साल गंगोत्री चलते हैं, गंगोत्री घूम करके आएंगे, माँ गंगा की जगह जगह दर्शन करेंगे। हमारे देवता जगह जगह आते हैं और जगह जगह माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। अब जब गंगा जी रहेगी नहीं सुरंगों का, कहाँ प्रणाम करेंगे? सुरंगों को प्रणाम कर नहीं सकते। Point 9. While constructing, minimum quantity of explosive material shall be used in unavoidable circumstances. The NTPC, in a recent response to a query why the Right to Information Act, stated that no village has been affected through the ongoing blasting, although so far villages of Huri, Salang, Bhukki, Bangeli, Pala and Kujjan have reported either cracks in their houses or shaking of their homes. All this in an area that falls in the Zone 4 and 5 regions, having the highest possibility of earthquakes and having a history of destructive quakes in the past. कि जब ब्लास्टिंग होती तो सारे मकान हिल दे। अच्छा, जब रात की ब्लास्टिंग होती हम से 4 बाई मती 4 बाई हिल हमने बनी वहाँ में हम गिर सब। ये देखिए इस वरांडे में जहाँ पे प्लास्टिक का असर साफ साफ देखा जा सकता है। ये दरार यहाँ से शुरू होके सीधा एक पैटर्न फॉलो कर सीधा ये देखिए सारे पैटर्न फॉलो करती हुई और ये जो सीढ़ी है इसका यहाँ पे भी ये लूज हो गई है यहाँ से बिल्कुल, वरना इतनी सारी दरारें एक साथ जो आई हैं और ये इस सीढ़ी को भी इसने लूज कर दिया है चारों तरफ से, इधर से और यहाँ से ये जाती हुई आप देख सकते हैं। ये पूरा ये सीढ़ी जो है लूज होके और ये दरार वही दरारें आगे जाती जाती पूरी ये इस दीवार में ये जो इतनी बड़ी दरार है ये नीचे की फाउंडेशन की वजह से नहीं, ये
ब्लास्टिंग का सीधा साधा असर हमें दिखाई दे रहा है। अजीता जी, ये आपका मकान कब बना हुआ है? ये सन 1993 में बना। तो तब से आज तक तो आपने इसमें कोई नहीं, तो ये 2-2.5-3 महीने पहले ही पड़े। जब से ये काम शुरू हुआ है तब से आपका ये क्रैक आया, क्योंकि अगर ये जो ज़मीन पे अगर आपने जिस समय बना था उस समय क्योरिंग जिसे कहते हैं, पानी अच्छी तरह नहीं डाला होता तो सीमेंट में क्रैक उसी से। इससे पहले यहाँ पे कोई दरारें नहीं थी, कहीं पे भी नहीं थी। ये ब्लास्ट जब से हुआ ना, इन्होंने बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग की, हाँ, उसी समय से हुआ है। उसी समय से हुआ है। तो ये ब्लास्टिंग के बाद का ही है आपका, ऐसा नहीं है कि जब क्योंकि मकान जब बना तब नहीं।